हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानी आशीष में। आज मैं जो टॉपिक बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि आखिर क्यों गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं जबकि अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। तो इस विषय पे बहुत ही कम लोग बात करेंगे आपसे। तो आज मैं उन कारणों की चर्चा करूँगा जिस वजह से गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। इस विषय में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप आशीष में तो आगे की वीडियोस में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, किसको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हम लोग अपने आगे के भविष्य को और अच्छा बना सके। जैसे कि अपने बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, इन सभी चीज़ों के लिए आप टेंशन फ्री हो सके, इसके रिगार्डिंग मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। साथ ही साथ आपको कुछ सरकारी योजनाओं जैसे कि एनपीएस, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम आदि के बारे में भी जानकारी दूंगा डिटेल में, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट है उनको भी मैं बताऊंगा साथ में। ये सारी चीज़ें मैं केवल आप लोगों के लिए ही करना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाने की मुहिम स्टार्ट की है, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसको फॉलो करना ना फॉलो करना, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ब्रोकर हूँ जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है कोई पॉलिसी खरीदने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये केवल आपके एजुकेशन, शिक्षा के लिए बनाया जा रही वीडियो सीरीज है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक गंभीर विषय में बात करने जा रहे हैं, जो कि है आखिर क्यों गरीब लोग और गरीब होता जाता है जबकि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। देखिए, जो गरीब और अमीर, ये जो दो शब्द है, ये केवल आपकी दिमाग का खेल है। दिमाग आपकी केवल सोच का फर्क है। आप किसको अमीर बोलोगे, जिसके पास 1 करोड़ है या फिर जिसके पास 100 करोड़ है। मेरे हिसाब से गरीब आदमी वो है जिसको कि रोज कमाने और रोज खाने की चिंता रहती है। अगर वो अपना काम करना बंद कर दे तो उसका परिवार के खर्चे चलाने मुश्किल पड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये आदमी गरीब है। अमीर उसको बोलेंगे कि जिसको अपने डे टू डे लाइफ, रोज के खर्चों के लिए कभी भी चिंता न करनी पड़ रही हो कि मेरे पास आज के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बीच में। और ये अमीरी आप भी हासिल कर सकते हैं। और गरीब के बीच में ये इतना फर्क क्यों हो जाता है? तो सबसे बड़ा जो उसका रीजन है वो है एजुकेशन सिस्टम। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि इसमें आपको कभी भी ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हो, या फिर आपको पैसे के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं की जाती है। आपको स्कूल में बताया जाएगा कि पैसा कैसे कमाना है, आपको स्कूल में बताया जाएगा पैसा कैसे बचाना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको पैसा निवेश कैसे करना है, कहाँ करना है और कितना करना है। तो ये हम लोग के एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, जो कि हम लोग को नहीं सिखाता है कि हम लोग कैसे कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं, अर्थात आर्थिक रूप से आज़ादी, जिसमें कि हम लोग को सोचना ना पड़े कि डे टू डे लाइफ के खर्चे हम लोग के कहाँ से पूरे होंगे। बच्चे की शादी करनी है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो ये गरीब को अगर कुछ चीज़ खरीदना है तो वो पहले सोचेगा कि मेरी औकात कितनी है, अपनी औकात के हिसाब से वो बोलेगा भैया ये मेरी औकात के बाहर है। अमीर, यहीं पर अमीर क्या सोचेगा कि इसको हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है वो गरीब हमेशा शो ऑफ करता रहता है। अगर उसके पास कुछ पैसा आ गया तो वो एक अच्छी सी लोन लेकर के गाड़ी खरीद लेगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छी जगह शॉपिंग करेगा। लेकिन वहीं पर जो अमीर है वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। वो क्या है कि अपना कुछ पैसा निवेश कर देगा, इन्वेस्ट करेगा और कुछ पैसा से अपने खर्च चलाएगा, और जो बचेगा उसमें से ही वो अपने ज़रूरतों को पूरा करेगा और अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करेगा। गरीब हमेशा दूसरे को ही कोसता रहेगा, क्या करें यार, क्या करें भैया, मजबूरी है, हम तो गरीब हैं। जबकि अमीर अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर उसके पास आज कम पैसा है तो किस वजह से, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के उसमें सोचता है और
उस डायरेक्शन में काम करता है कि उसको और ज़्यादा पैसा मिल सके या फिर वो और अमीर बन सके। गरीब लोग की जो अगली आदत है वो है कि वो स्टडी नहीं करना चाहते। स्टडी करने से मतलब मेरा ये नहीं कि आप पीएचडी कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। स्टडी करने से सिंपल सा मेरा मतलब है कि लर्निंग स्किल्स डेवलप करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि आपको अगर एक कंपनी से निकाला भी जाता है तो आप अपने स्किल्स के दम पर दूसरी कंपनीज में जॉब ले सके। तो जो अमीर लोग होते हैं वहीं पर वो स्किल ड्रिवन होते हैं, वो हमेशा पढ़ाई कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया उनके जीवन में चलता ही रहता है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। गरीब हमेशा ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, उसको अगर जितनी इनकम होती है उससे कहीं ज़्यादा वो पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, जबकि अमीर सबसे पहले कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, उससे जो बचता है वो खर्च करता है अपनी ज़रूरतों पे और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। गरीब लोग हमेशा अपना पीछे का वक्त देख करके उसी के हिसाब से आगे के लिए काम करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं। जैसे कि अगर उसके पिछले कुछ समय में पूर्वजों ने मतलब अच्छा पैसा नहीं बना पाए हैं या फिर अच्छी ज़िंदगी नहीं देख रखी है, और अगर ये आज थोड़ा सा अच्छा ज़िंदगी देख रहा है तो पीछे का देखेगा कि भैया मेरे तो पूर्वज मुझसे भी कम पैसे में रहते थे, तो ये जो पैसा है इसको बचा के रखो। जबकि अमीर लोग यहाँ पर फ्यूचर ड्रिवन होते थे। फ्यूचर ड्रिवन इन द सेंस कि वो हमेशा भविष्य की तरफ देखेंगे कि आज मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो इसको मैं कैसे और मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बना सकता हूँ। गरीब हमेशा अपना भूतकाल, पीछे की ज़िंदगी सोच करके कि मेरा कितनी परेशानियाँ उठा करके मैं इस लेवल पे आया हूँ, तो इसको बरकरार रखनी है, और वो उसको बरकरार रखने के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है। 9 से 5 की जो जॉब कर रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि अमीर लोग की सोच क्या होती है कि वो सोचते हैं कि मेरे पूर्वज लोग अगर इतना बना कर लाए हैं तो मुझे इसको और ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी है। जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतना बना लिया है तो इसको मेंटेन करके रखना है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। अगली जो डिफरेंस है गरीब और अमीर के बीच में वो है रिस्क लेना। गरीब लोग कभी भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसके पास कुछ पैसा आ गया तो बोलेगा भैया मेरे पास पैसा है, इसको कैसे भी करके बचा के रखो, ये खर्च ना होने पाए, या फिर इसको चुपचाप बचा के रखना है। बैंक में डाल देगा, एफडी करा देगा, कुछ भी कर देगा, वो ऐसे काम करेगा जिसके भी ऊपर पैसा बचा रखा रहे। जबकि अमीर लोग यहीं पर क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ पैसा आया तो वो उस पैसे को निवेश कर देंगे, जिससे कि वो पैसा उनके लिए काम करेगा और वो पैसा और पैसा बना करके उसको देगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। अगला जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ वो है जॉब सिक्योरिटी। गरीब लोग की सोच क्या रहती है कि अब अगर उसको कहीं जॉब मिल गई प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो कहेगा कि भैया मेरी जॉब बची रहनी चाहिए, मैं रिस्क नहीं लूँगा विद माई जॉब। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जॉब मिली, गरीब लोग हमेशा गवर्नमेंट सर्विस या फिर परमानेंट जॉब की तरफ भागते हैं। अमीर लोग हमेशा ऐसे काम करना चाहेंगे जो कि उनको कुछ सीख दे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क। तो ऐसे काम करेंगे जिसमें कि उनके दिमाग का यूज हो और वो उनकी कुछ स्किल डेवलप कर सके। तो गरीब लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा काम के भरोसे रहते हैं कि अगर उनको काम चाहिए, काम मिलेगा तो वो सोचेंगे काम करने से ही इनकम आती है। जबकि अमीर लोग काम नहीं करना चाहता, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों से काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल गरीब लोग क्या करेगा कि वो 25,000 रुपए की नौकरी मिल गई तो बस बोलेगा भैया अपनी तो जिंदगी सेट है। अमीर आदमी है, रिच पर्सन है, तो वो क्या करेगा कि 25,000 के 10 लोगों को हायर कर लेगा और महीने 25 into 10 मतलब कि 2.5 लाख रुपए सैलरी देगा और उनसे काम कराएगा उनसे अपना कुछ काम कराएगा जिससे कि वो कुछ इनकम जनरेट करके देंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो अगर 2.5 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहा है तो उनसे कुछ ऐसा ही काम कराएगा जिससे कि उनको 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम हो सके। फ्लो ऑफ इनकम, जो गरीब लोग होते हैं उसके पास सिंगल फ्लो ऑफ इनकम होती है, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम होती है। फ्लो ऑफ इनकम से क्या मतलब है कि भैया गरीब आदमी हमेशा
अगर उसको पास नौकरी हो गई तो वो नौकरी से ही कमाता रहेगा, अगर वो किसानी कर रहा है तो किसानी से ही कमाएगा। उसके पास मल्टीपल सोर्स यानी कि बहुत सारे सोर्स नहीं होंगे इनकम के। जबकि अमीर लोग तरीके खोजते रहते हैं कि किस तरह से अपने सोर्सेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे गरीब लोग अपना टाइम वेस्ट करता है इन वॉचिंग टीवीज, नेटफ्लिक्स, मूवीज, सीरियल्स, जबकि अमीर उसी टाइम को इस्तेमाल करके पैसे से और पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो हमेशा काम पे भरोसे रहते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा, अगर हमने काम करना बंद कर दिया तो वो पैसा हम लोग के घर पे नहीं आएगा। अमीर लोग यहीं पर काम के पीछे नहीं भागते। अमीर लोग के पास मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम होता है। जैसे कि अगर उसके पास एक कंपनी है तो वो उस कंपनी से तो इनकम अर्न कर ही रहा है, साथ ही साथ वो जो कंपनी से इनकम आ रही है उस इनकम को कहीं शेयर मार्केट में लगा देगा, म्यूचुअल फंड में लगा देगा, जिससे कि कंपनी तो उसको इनकम दे ही रही है, साथ में वो शेयर मार्केट से भी इनकम जनरेट कर पा रहा है। और ये जो इनकम आ रही है उसको फिर से वो कहीं लगा देगा, रियल इस्टेट में प्रॉपर्टीज़ परचेज कर लेगा, या फिर ऐसी जगह लगाएगा उससे एक कंपनी से दूसरी कंपनी खरीद लेगा। तो इस तरह से वो लोग अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अपने इन सोर्स ऑफ इनकम को एक ही चीज़ में सीमित नहीं रखते हैं, उसको वो मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो एक सोर्स ऑफ इनकम अगर उनका बंद भी हो जाए तो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से उनको पैसा आता रहता है। उदाहरण के लिए तो ये एक डिफरेंस है। अगला जो डिफरेंस है वो है गरीब लोग हमेशा अपना टाइम वेस्ट करेगा टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स सीरीज देखने में, पिक्चर्स देखने में, जबकि अमीर लोग उस टाइम का यूटिलाइज करेगा इन लर्निंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया सीखेंगे उस टाइम से, उसी टाइम पे वो कुछ अपनी स्किल्स डेवलप कर लेंगे जिससे कि वो फ्यूचर में उनको पैसा बना करके देगी। तो गरीब लोग हमेशा वर्क करते हैं पैसे के लिए, जबकि अमीर लोग वर्क करेगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। वो सोचता है कि पैसा हम लोग को पैसा कमा करके, अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा हम लोग को पैसा और कमा करके देगा, जबकि गरीब की सोच होती है कि भैया पैसा आ गया तो उसको अपने पास सेव करके रखना है, बचा के रखना है। जबकि अमीर लोग क्या करेंगे कि अगर उसके पास पैसा आया तो वो उस पैसे को बचा करके नहीं रखेंगे, वो उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगा देंगे, ऐसी जगह निवेश कर देंगे, जैसे कि शेयर मार्केट में लगा देंगे, म्यूचुअल फंड परचेज कर लेंगे, रियल एस्टेट ले लेंगे, गोल्ड परचेज कर लेंगे, या फिर किसी कंपनी में ऐसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि वो पैसा उनको और पैसा बना करके देता रहेगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। सपोज दैट गरीब और अमीर को 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो गरीब क्या करेगा, उस 10 लाख में से 5 लाख तो अपना लगा देगा एफडी में और 5 लाख लगा देगा गोल्ड में। जो उसने एफडी में पैसा लगाया, सपोज कर लेते हैं कि वो अगर एफडी उसको मैक्स टू मैक्स 7% का रिटर्न दे सकती है, 7% की रिटर्न अगर दे रही है, तो वो 5 लाख 7% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 30 साल में बनेगा लगभग 38 लाख रुपये। वहीं पर जो वो अपना गोल्ड पे लगा रहा था, अगर गोल्ड पे सपोज वो इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर वो गोल्ड पे लगा रहा है 5 लाख रुपए, और अगर हम लोग उसका रेट ऑफ रिटर्न 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 30 साल में हो जाएगा 87 लाख रुपए। तो टोटल जो इसके पास बनेगा 30 साल बाद वो होगा 1,25,00,000 रुपए। जबकि अमीर लोग क्या करेगा, अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो वो अपने 10 लाख रुपए एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा देगा, या फिर शेयर मार्केट में लगा देगा, जिससे कि उसको 17% कम से कम 17% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जो कि उसको 30 साल में लगभग 5.5 करोड़ रुपए बना करके देगा। अब हमने दोनों को तो बराबर अमाउंट दे रखा था। गरीब का जो 10 लाख है वो बनता है 1,25,00,000 रुपए, अमीर का जो 10 लाख है वो बना 5.5 करोड़ रुपए। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। ये जो इसने 1,25,00,000 रुपए जनरेट किए हैं वो उसको फिर से उसी स्पीड से मल्टीप्लाई करता रहेगा। जबकि अमीर को अगर 5.5 करोड़ रुपए मिले हैं तो वो उस 5.5 करोड़ से फिर और ज़्यादा पैसा जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस बताए हैं पुअर और रिच पर्सन के बीच में। अगर पुअर कैटेगरी से रिच कैटेगरी में शिफ्ट करना है तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20%
आपको इन्वेस्ट करना है कहीं शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टीज़ में, या फिर और किसी स्कीम में, जिससे कि वो आप कम से कम उससे आपको 15 से 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल सके एनुअली। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपको दिखावे के पीछे नहीं जाना है। आप अपना उतना पैसा ही खर्च करें दिखावे में जितना कि आप कर सकते हैं। अपनी लिमिट के ऊपर नहीं जाना है। जितना आपका खर्चा नहीं है, या आपको ऐसा नहीं करना है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। सीखते रहना है जीवन में, जिससे कि आपकी वो स्किल्स और इम्प्रूव हो और वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके पैसा कमाने के लिए। आपको हमेशा पैसा कम खर्च करना है। आपको सबसे पहले अपनी सेविंग करनी है, उसके बाद कुछ पैसा खर्च करना है। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आपकी इनकम इम्प्रूव हो। जैसे कि आप अगर चाहें तो ट्यूशन ले सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास अगर बाइक है तो उस बाइक को आप रेंट पे दे सकते हैं, जिससे कि उससे और इनकम आ सके। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आपके पास अगर प्लॉट है तो प्लॉट को आप रेंट पे दे सकते हैं। आपके पास अगर वेस्ट हाउस पड़ा हुआ है तो उसको आप रेंट पे दे सकते हैं, जिससे कि आपको इनकम जनरेट हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपना मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम बना सकते हैं। अगली जो चीज़ है, अगर आपके पास कुछ पैसा आता भी है तो उसको आपको बचा के नहीं रखना है, आपको उसको निवेश करना है ऐसी जगह जिससे कि वो पैसा आपके लिए काम करे और पैसे से और पैसा बन करके आपको मिले। तो ये कुछ बातें थी जो मुझको आपसे शेयर करनी थी आज, जो कि पुअर एंड रिच के बीच में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल ज्ञानी आशीष। आगे के कुछ वीडियोज़ में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप आर्थिक रूप से आज़ादी पा सकते हैं, या फिर कैसे आप 1 करोड़ या 2 करोड़ का टारगेट अचीव, करोड़ों का कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं।